रंगलाल कोटेरी राजकीय महाविद्यालय राजमंद से बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड का जैव विकास के प्रमाण अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र। जैव विकास के प्रमाण एविडेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सर्वप्रथम यह विश्वास किया जाता था कि सृष्टि का निर्माण तथा जीवों की उत्पत्ति किसी महान शक्ति के द्वारा केवल 6 दिनों में हुई। उसी समय से जीव अपने आरंभिक स्वरूप में चले आ रहे हैं। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना को यदि हम देखें तो इस परिकल्पना के अनुसार ये परिकल्पना पूर्णतः वैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सकी, क्योंकि इस परिकल्पना में उन्होंने कहा कि सृष्टि का विकास 6 दिनों में किसी महान शक्ति के द्वारा किया गया है, जो सही नहीं है। इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी और उसका वायुमंडल तथा उस पर पाए जाने वाले सभी जीव जो हैं परिवर्तनशील है। सबसे पहले पृथ्वी पर अत्यंत सरल संरचना वाले जीवों का निर्माण हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे और उनकी रचना में जटिलता आती गई। इसी को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जटिल जीवों का विकास सरल संरचना वाले जीवों से हुआ है। जीवों में होने वाला ये परिवर्तन जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना वाले तथा निम्न कोटि के प्राणियों से आज के युग में पाए जाने वाले जटिल तथा उच्च कोटि के प्राणियों का उद्विकास हुआ है। जैव विकास के इतिहास को हम हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सबसे पहले चीन और ग्रीस के कुछ वैज्ञानिकों जैसे थेल्स है, एनाक्सिमेंडर है, जीनोफेलिस, इन्होंने जैव विकास के संबंध में अपने अपने मत प्रस्तुत किए। ईसा पूर्व की 5वीं सदी के दार्शनिक एम्पिडोकल्स ने श्रेष्ठ जातियों द्वारा अपूर्ण या त्रुटियुक्त जातियों के स्थानांतरण का वर्णन किया। एरिस्टोटल ने जीवों की संरचना की जटिलता के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके अनुसार स्पंज, वॉर्म तथा स्नेल आदि प्राणी, सर्प, चूहे और बिल्ली इत्यादि से रचना के आधार पर निम्न कोटि के हैं। इस जैव विकास के सिद्धांत के जो मुख्य समर्थक वैज्ञानिक हैं वो इस प्रकार है। बेकन, जिसका नाम है फ्रांसिस बेकन, 1561 से 1526 तक। बेकन, देन बुफोन 1707 से 1783 तक। फिर इरेस्मस डार्विन 1731 से 1802 तक। उसके पश्चात है लामार्क 1774 से 1829। फिर चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882। उसके बाद में अल्फ्रेड रुसेल वालेस 1823 से 1913 और अंत में ह्यूगो डी वेरेज 1840 से 1935 तक। ये कुछ वैज्ञानिकों ने जिन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य समर्थक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये बेकन से स्टार्ट है। बेकन, बुफोन, इरेस्मस डार्विन, लामार्क, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रुसेल वालेस, ह्यूगो डी वेरेज और अब जैव विकास के सिद्धांत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आजकल पाए जाने वाले जीव इसी स्वरूप में नहीं बने हैं, अपितु करोड़ों वर्षों पूर्व
इनके पूर्वज सरल संरचना वाले थे। कालांतर में इनकी सरल संरचना में परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे जटिल संरचना का विकास होता गया। जीवों में आदिकाल से ही परिवर्तन होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। अतः जैव विकास एक अनवरत होने वाली प्रक्रिया है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नए जीव तथा नई जातियों की उत्पत्ति अत्यंत जटिल एवं धीमी क्रिया है जो हजारों वर्षों में पूर्ण होती है। अतः एक प्रकार के जीवों से दूसरे प्रकार के जीवों को बनते देखना संभव नहीं होता है, किंतु इनके जो मध्यवर्ती रूप है या संकर जीव, जिन्हें इंटरग्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनका पाया जाना इसका समर्थन करता है। जैव विकास के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास के प्रमाणों में अनेक प्रकार के प्रमाण ऐसे हैं जो जैव विकास के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला प्रमाण शरीर की संरचना से लिया गया है, इसलिए इसको कहते हैं तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण को एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रमाण आते हैं, समजात अंग जिन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है और समवर्ती अंग जिन्हें एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। दूसरा प्रमाण है अनुकूलनी विकिरण तथा विकास की अपसरण, एडेप्टिव रेडिएशन एंड एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। इसमें भी दो एग्जाम्पल्स को लेके अध्ययन किया गया है, जिसमें कहते हैं स्तनधारियों में अनुकूलनी विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स एंड एडेप्टिव रेडिएशन इन डार्विन की फिंचेस। डार्विन की फिंचों में अनुकूलनी विकिरण। तीसरा प्रमाण लिया गया है एडेप्टिव डाइवर्जेंस का। इसको कहते हैं अनुकूलनी अपसरण। आपको नोट दिखा देता हूँ, इसलिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा और थोड़ा नीचे खिसकाना पड़ेगा। इसको कहते हैं अनुकूलनी अभिसरण या विकास की अभिसरण, एडेप्टिव कन्वर्जेंस एंड इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। फोर्थ है अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन। फिफ्थ है एम्ब्रियोलॉजी से प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। सिक्स्थ जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी। सेवन्थ है संयोजक कड़ियों से प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिव लिंक। एंड एट्थ है जीवों में भौगोलिक वितरण से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स। नाइन्थ वर्गीकी से प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम द टैक्सोनॉमी। और टेंथ जीव रसायन या शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इन सभी प्रमाणों का डिटेल से मैं जो एक्सप्लेनेशन या विस्तृत व्याख्या हम आने वाले अध्यायों में करेंगे। आज के लिए असाइनमेंट आपके लिए है, जैव विकास के सिद्धांत के मुख्य समर्थक वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है जैव विकास में कौन कौन से प्रमाण हैं, लिखिए। ये 10 प्रमाण इसमें लिखने हैं और सातों ही साइंटिस्ट जो ऊपर बताए गए हैं उनके नाम आपको लिख करके व्हाट्सएप पे शेयर करने हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बीएससी थर्ड ईयर के लिए वीडियो बनाया गया है इवोल्यूशन वाली बुक से। इसके लिए आप बुक परचेज कर सकते हैं डॉक्टर वीरबाला रस्तोगी की। रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक अपने लिए पर्याप्त और उपयुक्त रहेगी। इसके अलावा आप और डिटेल से पढ़ना चाहें तो बहुत सारी बुक्स और भी हैं जिन्हें आप रेफरेंस के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। धन्यवाद।